हेलो एवरीवन। आज हम एचटेट पीआरटी लेवल 1 के 2018 से लेके 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। हिंदी का पार्ट हम करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं 2018 के पेपर से। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 अवधि इज द राइट आंसर। अवधि में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अव जमा धी का कोई अपना अर्थ नहीं निकल रहा अलग से। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है? अविकारी कौन कौन से होते हैं? संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, निपाती सारे अविकारी हैं। लेकिन सर्वनाम, सर्वनाम अविकारी शब्द नहीं है। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सर्वनाम। आगे देखिए, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित कीजिए। देखिए ऊंचाई यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा। और जब भी किसी भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन में लेते हैं ना, तो वो भाववाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा में कंसिडर करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए यमनोर्मी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यमनोर्मी राइट आंसर है। आगे देखिए, उत्कोच शब्द का सही अर्थ है। क्या सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर थर्ड घूस। ठीक है, किसी को रिश्वत देना। ठीक है, घूस देना, सो उत्कोच घूस। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। आगे देखिए, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। देखिए आत्मीयता, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, क्योंकि आत्मा कोई विशेषण नहीं है, यह एक संज्ञा पद है। ठीक है, आगे देखिए, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा। सबसे पहले तो ये निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, और दूसरी की क्रम के अनुसार है, पहला दूसरा तीसरा, तो क्रम के अनुसार पहले स्थान पर रहा वह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण राइट आंसर है। आगे देखिए, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताइए। यहाँ पे देखिए आपको रेखांकित किया गया है, ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप, स्वयं, ये कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 दुरावस्था, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर है। आगे देखिए, एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य है, कौन सा है? महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखी, यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखिए, अशुद्ध विलोम युग्म है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सटीक उल्टा। ठीक है, गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। गलत संधि विच्छेद कौन सा है? शरद जमा उल्लास, शरदोल्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखिए, याव जीवन पद में समास है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव। योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है। ठीक है, तो कौन सा समास है इसमें? रेखांकित पद में कुशासन में कौन सा समास है? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। कौन सा? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अप्रत्ययवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है? दशरथी। किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 दशरथी। आगे देखते हैं 2019 के पेपर को। अनेकार्थक शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 रीत, आदित्य, ऋतु, सत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे देखिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? आजकल। ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आगे देखिए, निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। कौन सा है? आतिथ्य। कौन सा है? आतिथ्य। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से भाववाचक शब्द छांटिए, कौन सा है? किसानी। ऑप्शन नंबर 3 किसानी। किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ? पराश्रित। किस में नहीं हुआ? पराश्रित। देखिए, पराजय में भी है,
पराभव में भी है और पराकाष्ठ में, काष्ठा में भी है, लेकिन पराश्रित में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखिए, निम्न शब्द युग्मों में से गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अगध, अंगद, रोगी, बालीपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। हमें शब्द युग्मों में से गलत अर्थ वाले विकल्प को चुनना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 श। आगे देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत चुनिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, वी जमा अभिचार व्याभिचार। वी जमा अभिचार व्याभिचार यहाँ पर असंगत है। आगे देखिए, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है? अन्वेषक। किस में हुआ है? अन्वेषक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखिए, अशुद्ध विकल्प चुनिए। हमें अशुद्ध विकल्प चुनना है। ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो प्रमाण है। यहाँ पे देखिए कि जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी, बिल्कुल सही। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, ये भी सही। वर्षा का बिल्कुल न होना अनावृष्ट, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर अशुद्ध है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो प्रमाण है। ठीक है, निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है? किसकी हुई है? ऐश्वर्य। ऑप्शन नंबर 3 ऐश्वर्य राइट आंसर है। आगे देखिए, असंगत विकल्प बताइए कौन सा है? निह जमा सन निषण। ठीक है, निषण। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द ल प्रत्यय से युक्त नहीं है? कौन सा नहीं है? आंचल। कौन सा नहीं है? आंचल। आगे देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। कौन सा रहेगा? पक्षीगण। पक्षीगण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड पक्षीगण। आगे देखिए, निम्न में से प्रारब्ध का विलोम है। क्या है प्रारब्ध का विलोम? अनारब्ध। प्रारब्ध का विलोम अनारब्ध, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड आंसर है प्रारब्ध अनारब्ध। ठीक है, अब चलते हैं 2020 के पेपर की ओर। देखिए, स्नान व्नान पद में कौन सा समास है? स्नान व्नान पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। आगे देखिए, विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। निर्भीक, शूरवीर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है निर्भीक, शूरवीर। आगे देखिए, अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। बच्चे बंदर से डरते हैं। ठीक है, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? कौन सा जुड़ा है? ऑप्शन नंबर सेकंड अन्न। ठीक है, आगे देखिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। आपने शुद्ध वाक्य चुनना है। ऑप्शन नंबर 4, यह वाकई एक गंभीर समस्या है, यह राइट आंसर है। आगे देखिए, आंजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कौन सा है? अय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ए इज राइट आंसर। आगे देखिए, चौथा पांचवा कैसे विशेषण है? कैसे विशेषण है? क्रमवाचक है। ठीक है, हमने देखा था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कौन से विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है। आगे देखिए, अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। कौन सा है? यण संधि। कौन सी है? यण संधि। ऑप्शन नंबर 4 यण संधि इज द राइट आंसर। आगे देखिए, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 9। संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए। कौन सा रहेगा? जो। किस विकल्प में नित्य बहुवचनात्मन शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? व्याख्याता। व्याख्याता। ठीक है, आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा पद है। कौन सा है? बचपन। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? कौन सा नहीं है? अमरेश्वर। अमरेश्वर। आगे देखिए, राम ने किसान की जमीन हथिया ली। नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। विशेषण पद चुनिए। गुणशाली। ऑप्शन नंबर 3 गुणशाली इज द राइट आंसर। 2021 के पेपर को देखिए आप। निम्न में से कौन सी क्रिया क्रम की अपेक्षा रखती है? कौन सी रखती है? पीना। ऑप्शन नंबर 2 पीना इज द राइट आंसर। आगे देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। कौन सा रहेगा?
ऑप्शन नंबर 4 वैमनस्य सौमनस्य। ठीक है, आगे देखिए, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 अरमान निकालना, अपनी ही बात करते रहना। आगे देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द रात के पर्याय हैं? कौन से हैं? शर्वरी, रैन और विभावरी। शर्वरी, रैन और विभावरी। आगे देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। ठीक है, मैं चुप नहीं बैठ सकती उक्त वाक्य भाव वाच्य में होगा। ऑप्शन नंबर 3 मुझसे चुप नहीं बैठा जाता। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा है? हिमोपल। कौन सा है? हिमोपल। आगे देखिए, किस समस्त पद का विग्रह अनुचित है? किसका है? अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे। अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। किस विकल्प में तद्भव शब्द प्रयुक्त हुआ है? किसमें हुआ है? भौरा। किसमें हुआ है? भौरा। आगे देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का उचित भावार्थ चुनिए। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 अपराधी सदैव शंकित रहता है। किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया। आगे देखिए, किस विकल्प का शब्द अव उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अवधि। पहले भी बताया था मैंने, अवधि अव जमा धी, धी का अपना कोई अलग से अर्थ नहीं रहेगा। निम्न में से किस विकल्प में दंत्य वर्ण प्रयुक्त है? किसमें है? न, ल, स। ठीक है, न, ल, स, तीनों में ही दंत्य वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। आगे देखिए, कौन सा विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित है? किससे है? प्यारा। किससे है? प्यारा। ऑप्शन नंबर 4 प्यारा राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? चतुराई। कौन सा? चतुराई। आगे देखिए, 2022 के पेपर को निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग है? व्यवहार। कौन सा पुल्लिंग है? व्यवहार। ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, किस विकल्प में अंबुज, अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? कमल बादल। ऑप्शन नंबर 2 कमल बादल इज द राइट आंसर। आगे देखिए, वाणम्य शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, आगे देखिए भाई, वार्तनिक दृष्टि से सही शब्द चुनिए। कौन सा रहेगा? आजीविका। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 आजीविका रहेगा। आगे देखिए भाई, पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं। वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम सीता और मैं आज खेलेंगे। तुम सीता और मैं आज खेलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है? किसमें नहीं जुड़ा है? कुलीन। किसमें नहीं जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 3 कुलीन। निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 ही। आगे देखिए, जंगल वन की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिए। कौन सा रहेगा? द्वाग्नि। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 द्वाग्नि। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? कौन सा जुड़ा है? ईमा। आगे देखिए, वज्र देहे, वज्र देहे शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में अव्यय का भेद इंगित करे। विस्मयादि बोधक। कौन सा रहेगा? विस्मयादि बोधक। के लिए और को किस कारक के चिन्ह है? किसके हैं? संप्रदान। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कौन सा रहेगा? कवियत्री। कौन सा रहेगा? कवियत्री। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पुत्र। कौन सा नहीं है? पुत्र। ऑप्शन नंबर 3 पुत्र इज राइट आंसर। आगे देखिए, 2023 के पेपर को देखते हैं। किस विकल्प का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 मकरी। मत्स्य, शल्की, झज। क्या रहेगा? ये झष। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 मकरी राइट आंसर नहीं है। आई मीन टू से पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यही राइट आंसर ये रहेगा, क्योंकि इसने पूछा था कि मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधिनी अशुद्धि है? कौन सा है? पांडित्यता, बाहुल्यता। किस विकल्प में क्षमा क्षमा शब्द युग्म का
क्रमशः सही अर्थ है माफी पृथ्वी। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? कौन सा नहीं है? य और व नासिक्य वर्ण। ठीक है, आगे देखिए, किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? नगर। किस विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? किससे नहीं है? आधिकारिक, आध्यात्मिक। ठीक है, आगे देखिए, तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा है? तुलसीकृत संबंध तत्पुरुष। किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है? किसमें हुआ है? पूजित। किसमें हुआ है? पूजित। आगे देखिए, कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद है, कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया। किस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है? कौन से नहीं है? बयार काज। ठीक है, निम्न में से कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। निम्न में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? आधा। कौन सा है? आधा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? वागिश। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। किस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है? आज्ञा, अनुज्ञा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखिए, दूसरे के काम में दखल करना, वाक्यांश के लिए उचित अकल शब्द चुनिए, कौन सा रहेगा? हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर 3 हस्तक्षेप राइट आंसर रहेगा। यहीं पे हमारे एग्जाम पेपर के सोल्यूशन डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू।